इमेजिन करो कि अगर आप किसी ट्रिप पे जाते हो और ये सोचते हो कि ये मेरी लाइफ की सबसे मेमोरेबल ट्रिप होगी, लेकिन वो ट्रिप काफी ज्यादा पेनफुल और काफी टॉर्चर भरा होता है। और ये टॉर्चर एक दो दिन का नहीं बल्कि पूरे 50 दिनों का टॉर्चर था। एक ऐसी ट्रिप जहाँ पे आपकी लाइफ ही खत्म हो जाती हो। सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द लियाना फ्रीडेनबर्ग मर्डर केस। ब्राजील कंट्री में मौजूद साओ पाउलो सिटी 6 मई 1987 को लियाना फ्रीडेनबर्ग का जन्म होता है। इसके पापा ऑरी जो कि लॉयर थे और माँ हाउसवाइफ थी। लियाना फ्रीडेनबर्ग अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए लियाना को लाइफ में जो भी करना होता वो अपने पेरेंट्स की अनुमति लेके करती। धीरे धीरे समय बीतता है और साल 2003 आता है जब लियाना फ्रीडेनबर्ग 16 साल की हो चुकी थी। इसलिए इसके डैड ऑरी अलग स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, जिस कॉलेज में लियाना फ्रीडेनबर्ग हर दिन स्टडी करने के लिए जाती थी। स्टडी करने के दौरान ही वहाँ पे इनका मुलाकात होता है फिलिपी कैफे से। पहले नजर में ही लियाना और फिलिपी दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दोनों की ही दोस्ती हो जाती है। समय बीतता है और इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और नंबर एक्सचेंज होते हैं और बातें शुरू हो जाती है। इन दोनों का रिलेशन लगभग 3 महीने का हो चुका था, इसलिए ये दोनों ही ये प्लान करते हैं किसी ट्रिप पे जाने का, जो कि लाइफ टाइम के लिए एक मेमोरेबल ट्रिप बने। फिर लियाना फ्रीडेनबर्ग और फिलिपी कैफे ये दोनों ही मिलके और भी दोस्तों को रेडी करवाते हैं उस ट्रिप पे जाने के लिए, जहाँ पे कि ये लोग कैंपिंग भी करने वाले थे, क्योंकि वो फॉरेस्ट एरिया था और वहाँ पे ना ही होटल था ना ही कोई रूम मौजूद था। इस रीजन से लियाना और फिलिपी के सारे फ्रेंड्स उस ट्रिप पे जाने के लिए कैंसिल कर देते हैं और लास्ट में लियाना और फिलिपी ही बचते हैं, क्योंकि बॉयफ्रेंड को उस ट्रिप पे जाने का बहुत ज्यादा मन था। इसलिए लियाना भी उस ट्रिप को कैंसिल नहीं करना चाहती थी और दोनों ही उस ट्रिप के लिए निकलते हैं। दोनों ही साओ पाउलो से एम्बू गुआसो की बस पकड़ते हैं और फिर एम्बू गुआसो से सेंटा रीटा की बस पकड़ते हैं। तो वहाँ से 4.5 किलोमीटर अंदर जंगल में जाना था, क्योंकि वहाँ पे ना ही कोई बस और ना ही कोई ऑटो चलता था। जब ये कपल जंगल के अंदर जा रहे थे तब गांव वाले इन दोनों को बिल्कुल ही अजीब नजरिए से देख रहे थे और उन्हीं गांव वालों में से भी 2 लोग इनको नोटिस कर रहे थे, जिसमें से कि पहला था 16 साल का कैंपिना और दूसरा था 32 साल का परमा पीको। इन दोनों ने ही इस कपल को मार्क कर लिया था। कपल जब उस फार्म हाउस में पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक अबंडेंट फार्म हाउस था और उसी के पास में ये लोग अपना टेंट सेट करते हैं। और क्योंकि अब शाम होने लगी थी इसलिए कपल उस टेंट को सेट करके उस टेंट के अंदर जाते हैं और उसमें कुछ प्राइवेट समय बिताते हैं। और क्योंकि ये लोग चलते चलते थक चुके थे फिर ये लोग उसी टेंट में सो जाते हैं। जब गहरी रात होती है तब वहाँ पे 16 साल की कैंपिना और 32 साल का परमा पीको का एंट्री होता है। ये दोनों कपल ही नाइफ से उस टेंट को फाड़ देते हैं। ये देख के लियाना और फिलिपी शॉक्ड हो जाते हैं और उस टेंट से बाहर निकलते हैं। इस कपल को लगा कि ये चोर हैं और हमारे कुछ पैसे और मोबाइल फोन वगैरह छीनेंगे और चले जाएंगे। पहले तो ये लोग चोरी करने के लिए आए थे, लेकिन लियाना फ्रीडेनबर्ग को देख के इनका इंटेंशन बदल जाता है और ये लोग इस लड़की के साथ में गलत करना चाहते थे। इसलिए दोनों को ही किडनैप करते हैं और अपने एक दोस्त एंटोनियो के घर पे ले जाते हैं, जो कि उसी जंगल में मौजूद था। इधर इस कपल को इन लोगों ने किडनैप कर लिया था और उधर लियाना फ्रीडेनबर्ग के डैड ऑरी अपनी बेटी के फोन पे बार बार कॉल किए जा रहे थे, लेकिन इनका फोन बंद बता रहा था। लियाना ने अपने डैड को बोला था कि मैं स्कूल ट्रिप पे टीचर्स और लड़कियों के साथ में जा रही हूँ, इसलिए इसके पापा को लग रहा था कि वो सेफ ट्रिप होगा। लेकिन जब इसका फोन बंद होता है तब इसके डैड लियाना के फ्रेंड से कॉन्टेक्ट करते हैं। फिर बहुत सारे रिसर्च करने के बाद ये पता चलता है कि लियाना अपनी बॉयफ्रेंड के साथ में ट्रिप पे गई है, वो भी अकेले। ये सुनते ही इसके डैड और काफी डिस्टर्ब होते हैं और वो सडनली अपनी कार को लेके एम्बू गुआसो और वहां से सेंटा रीटा की तरफ पहुंचते हैं, जहां पे जाते ही ये पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस वालों के साथ ही उस फॉरेस्ट के अंदर अपनी बेटी और उस लड़के को भी ढूंढने के लिए जाते हैं। जंगल में काफी ढूंढने के बाद इनको वो टेंट दिखता है जहाँ पे कि इनकी बेटी और वो बॉयफ्रेंड रुके हुए थे। जब इसके डैड ने उस टेंट को देखे तब पुलिस वाले दौड़ते हुए जाते हैं और उस टेंट के अंदर बैग एंड और भी बहुत सारा सामान था, जो कि लियाना फ्रीडेनबर्ग का ही था। ये देख के इसके डैड पहचान जाते हैं और वो ये क्लियर जान जाते हैं कि मेरी बेटी को किसने किडनैप कर लिया है। लियाना फ्रीडेनबर्ग के जो डैड ऑरी थे ये काफी अच्छे पैसे वाले थे, तो ये अपने दोस्तों के थ्रू एक फ्लाइट का भी अरेंज करते हैं और फ्लाइट से ही काफी सारे पैम्पलेट्स को उस फॉरेस्ट के अंदर गिराते हैं और उस पैम्पलेट में अपनी बेटी का फोटो और उसका कुछ डिटेल था। लेकिन कई दिनों तक लियाना और फिलिपी को ढूंढने के बाद भी पुलिस वाले और उस लड़की के डैड ऑरी को भी हाथ में कुछ नहीं आता है। तब एक दिन पुलिस वालों को एक शख्स से मुलाकात होता है जो कि उसी जंगल में ड्रिंक करके इधर उधर बक रहा था और उसका नाम था एंटोनियो कटानो। पुलिस वाले को इसके बातों पे कुछ डाउट होता है, इसलिए पुलिस वाले इसे सख्ती से पूछते हैं। तब ये एंटोनियो कटानो नाम का जो शख्स था वो कुछ बताता है जो कि लिटरली काफी ज्यादा शॉकिंग था।
एंटोनियो बताता है कि मेरे दो दोस्त कैंपिना और परमा पीव को एक कपल लियाना और फिलिपी को किडनैप करके मेरे ही घर पे लाए थे, जहाँ पे कि इन दोनों ने इस लड़की के साथ में गैंग रेप किया। एंड ये दोनों कल्प्रिट अपने और भी दोस्तों को बुलाते हैं और इस लड़की को उन दोस्तों के हवाले कर देते हैं, जहाँ पे कि इन लोगों ने उस लड़की के साथ में दुष्कर्म किया और ये लोग फिलिपी कैफे के साथ में बहुत ज्यादा मारपीट करते थे और लियाना को भी बहुत ही ब्रूटली पीटते थे। एंटोनियो कटानो जो कि ये सारी स्टोरी बता रहा था, उसने भी इस लड़की के साथ में दुष्कर्म किया था। एंड लास्ट में जब इन कल्प्रिट्स को पता चला कि पुलिस वाले हमें फाइंड कर रहे हैं, हमें ढूंढ रहे हैं और हमें अरेस्ट कर लेंगे, इसलिए ये कल्प्रिट्स इन दोनों को लियाना फ्रीडेनबर्ग एंड फिलिपी कैफे को गन से एंड नाइफ का यूज करके इन दोनों को ही जान से मार देते हैं। बाद में एंटोनियो कटानो के थ्रू उन कल्प्रिट्स को अरेस्ट कर लिया गया और उन लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। सो लियाना फ्रीडेनबर्ग एंड फिलिपी